जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज बात करूंगा दशाओं के चक्रव्यूह पे। हर एक बच्चा जब पैदा होता है उस पर कोई ना कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये पांचों दशाएं हर एक व्यक्ति पर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती हैं। हर एक प्लेनेट की दशा का अपना अपना फल होता है। वो फल लोगों के लिए ये सवाल बहुत बड़ा होता है कि सर हमारे ऊपर तो शुक्र की महादशा चल रही है। शास्त्र कहते हैं कि शुक्र की महादशा बहुत अच्छी होती है, इसमें पैसा, लग्जरी, भोग मिलता है। शुक्र की दशा हमारे ऊपर कैसे जाएगी सर, ये हमें कैसे पता चलेगा? या हमारी तो शनि की महादशा चल रही है या शनि की महादशा आने वाली है कुछ सालों में, 1-2 सालों में, तो शनि हमारे लिए क्या रिजल्ट लेकर आएंगे? आज आपके इन्हीं कुछ सवालों को इसी वीडियो में क्लियर करूंगा और मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो दशाएं हैं वो किस तरह से आपके ऊपर उनका रिजल्ट जो है वो रहने वाला है। जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो तो समझेंगे ही, जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते हैं, साधारण हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिससे आप अपनी जन्म पत्रिका खुद रीड कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो दशा पर बात शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि वीडियो अच्छी लगे तो इस दास के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं मैं कमेंट का आंसर जरूर देता हूं। तो जो दशाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो किसी ना किसी महादशा में जरूर पैदा होता है। आज मैं सिर्फ महादशा की बात करूंगा, क्योंकि जिस प्लेनेट की आपके ऊपर महादशा चल रही है, जितना समय की वो महादशा है उतने समय आपकी लाइफ की जो गाड़ी है उसका जो स्टीयरिंग है वो उसी प्लेनेट के हाथ में रहता है। साधारण भाषा में समझा रहा हूं, आप इस चीज को ऐसे समझिए। देखिए, मान लीजिए किसी जातक की शुक्र की महादशा शुरू हो गई। अब शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। अब इन 20 वर्षों में शुक्र की जो महादशा है वो आपके जीवन में अब शुक्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र अब आपकी गाड़ी को चलाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के जो इवेंट हैं वो क्रिएट होंगे। वही महादशा लॉर्ड तय करेगा कि इस दशा में आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है। लोगों के इस चीज के ये सवाल रहते हैं कि सर अब हमारे ऊपर शुक्र की या शनि की या किसी भी प्लेनेट की महादशा आ गई, तो ये महादशा हमारे ऊपर कैसी जाने वाली है? ये मैं आपको आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है। देखिए, आपको किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही है, आपको ये देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में वो प्लेनेट कहां बैठा हुआ है। ऐसे नहीं देखना जैसे आप साधारण तौर पे कहें कि हमने अपनी जन्म पत्रिका खोली जी और वहां पर देखा कि शुक्र तो 10th हाउस में बैठा है, शुक्र की महादशा आ गई, अरे वाह जी वाह। लेकिन हमने जब एक्चुअली में जब दशा आई और हमारे ऊपर कुछ साल निकले, जैसे 20 में से 5 वर्ष निकले, और हम देख रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि शुक्र की महादशा तो बहुत अच्छी होती है, अवश्य होती है, लेकिन आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे देखना है दोस्तों कि जैसे शुक्र की आपके ऊपर महादशा चल रही है और अब आपको शुक्र का फल देखना है, तो अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है कि आपके लगन का लॉर्ड कहां बैठा है। जैसे आपका कोई तो लगन होगा जिसमें आप पैदा हुए, मेष से लेकर मीन तक। जैसे मेष लगन का जो लॉर्ड है वो मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन के लिए बुध है, कर्क के लिए चंद्रमा है, सिंह के लिए सूर्य है, कन्या के लिए फिर बुध है, तुला के लिए फिर शुक्र है, वृश्चिक के लिए फिर मंगल है, और धनु के लिए फिर जुपिटर है, गुरुदेव बृहस्पति। मकर के लिए शनि है, कुंभ के लिए शनि है, और लास्ट में मीन के लिए फिर जुपिटर को देखना है। तो लगन का जो आपका जो भी लगन होगा, मैंने आपके लगन के लॉर्ड आपको बता दिए हैं, तो जो भी लगन का लॉर्ड आपकी जन्म पत्रिका में जिस घर में बैठा है, आपको उसको लगन बना लेना है, उसको फर्स्ट हाउस में ले आना है।
मान लीजिए किसी जातक का कन्या लगन है और उस लगन का लॉर्ड हुआ बुध, और बुध बैठा है आपके अष्टम हाउस में, तो आपको अष्टम को लगन बनाकर देखना है। अब हम जब शुक्र की महादशा की बात कर रहे थे, अब आपको पता चलेगा कि जो शुक्र 10th हाउस में बैठा था वो शुक्र तीसरे स्थान में आ जाएगा। अब तीसरा स्थान किस चीज का होता है? आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी बहन भाइयों का होता है, आपके डेली के एफर्ट होते हैं। और अब आपको यह देखना है कि शुक्र तीसरे स्थान में है आपके लगन से, तो अब आपको उस तरह का फल वो प्रदान करेगा। तो महादशा को इस तरह से आप साधारण वे में देख सकते हैं। अब तीसरा घर जो होता है वो हमारी मेहनत का होता है, एफर्ट का होता है। तो शुक्र आपसे सीधा कह रहा है मैं आपके साथ हूं, आप मेहनत करिए, डेली काम पर जाइए, अपने काम को समझिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। अब शुक्र आपसे कह रहा है तीसरे स्थान पर अगर वो बैठा है आपके लगन से, तो लगन के लॉर्ड से सॉरी, तो अब आपको वो कह रहा है कि क्रिएटिविटी बढ़ाइए, कुछ अच्छा सोचिए, बिजनेस के बारे में सोचिए, काम के बारे में सोचिए, नए आइडियाज लाइए, क्योंकि तीसरा घर उसी का है। कुछ नए आइडिया लाइए ताकि मैं आपको उस नए आइडिया को फुलफिल करने में आपकी मदद करूंगा, आपको नया बिजनेस स्टैंड करने में मदद करूंगा। आप ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, शुक्र की महादशा आ गई, शुक्र तीसरे घर में बैठा है लगन के लॉर्ड से, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो अब आप छोटी मोटी शॉप कर लीजिए। शुक्र कह रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और शुक्र आपके भाग्य स्थान को भी देख रहा है फिर वहां पर, क्योंकि तीसरे से 7वें भाग्य स्थान पड़ेगा आपका। तो फिर वो आपसे कह रहा है कि चलिए मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूं, आपको फल दूंगा। अब आपको एक्चुअली में शुक्र को वहां नहीं देखना है जो आपके लगन से दिख रहा है, अब आपको शुक्र को देखना है जहां पर आपका लगन का लॉर्ड बैठा है, उसको लगन बनाकर। और अब एक पॉइंट इसमें हम और ऐड कर लेते हैं दशाओं के चक्रव्यूह में। अब आपको देखिए शुक्र जो मैंने आपको बताया जिसकी महादशा को पकड़कर हम दशाओं को समझा रहा हूं, वो किसी भी प्लेनेट की दशा को आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैं ये बता रहा हूं। मान लीजिए अब किसी जातक के ऊपर शुक्र की ही महादशा पकड़ लेते हैं, चलिए शनि की ले लेते हैं। शनि की महादशा चल रही है किसी के ऊपर, और शनि आपके किसी न किसी नक्षत्र में जरूर बैठा होगा। अब आपको एक स्टेप आगे जाकर देखना है कि शनि जिसके भी नक्षत्र में बैठा है, हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि शनि आपकी जन्म पत्रिका के में मंगल के नक्षत्र में बैठा है। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल कहां बैठा है। मंगल सुंदर घरों में बैठा है तो शनि की महादशा आपके ऊपर सुंदर जाएगी। फिर हमें एक पॉइंट और आगे चले जाना है। हर प्लैनेट किसी ना किसी अवस्था में होता है, जैसे हम कह देते हैं चरण जिसको बोल देते हैं। अब आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और शनि आपके तीसरे चरण में बैठा है। तो अब हमें देखना है शनि की महादशा को प्रॉपर 4 भागों में बांट लेना है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए शुक्र की महादशा है वो 20 साल की होती है, तो उसको अगर 4 भागों में बांटेंगे तो 5 5 10, 5 15 और 5 20। तो तीसरे चरण में बैठा है अगर प्लैनेट, तो वो जो तीसरे वाले 5 साल होंगे वो सबसे ज्यादा इफेक्टिबल होंगे आपके ऊपर, मतलब आपका उत्थान करने में। अगर प्लैनेट सही से बैठा हुआ है तो वो 5 साल आपको बूस्ट करेगा उसी चरण में जिसमें वो बैठा है। दशा इस तरह से काम करती है महादशाएं। शुक्र की महादशा चल रही है और वो तीसरे चरण में है, तो वो तीसरे जो 5 साल होंगे वो शुक्र आपको अति उसमें लाभ देगा, अति आपको बूस्ट करेगा, उठाने की कोशिश करेगा, आपके लिए नए रास्ते खोलेगा, उन्नति लाएगा, ऐसे रिसोर्सेज बनाएगा, ऐसे मौके बनाएगा कि जहां पर आपको जीवन में उन्नति और तरक्की मिले। इसको अगर हम थोड़ा नेगेटिव वे में देख लेते हैं कि अगर शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में खराब बैठे हैं, खराब घरों में हैं, अष्टम स्थान में हैं, शत्रु की राशि में हैं, नीच के बैठे हैं, तो यही 5 साल सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी जहां पर अब आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कई तरह के हार्डवर्क करने पड़ेंगे, कई तरह की रुकावटें आएंगी आपके जीवन में। तो महादशा को इस तरह से आप सिंपल वे में समझ सकते हैं दशाओं के चक्रव्यूह में। आशा करता हूं आज की वीडियो जो मैंने आपको बताई है आपने अच्छी तरह से दशा को समझा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि जिस प्लेनेट की महादशा आपके ऊपर चल रही है वो आपकी जिंदगी का ड्राइवर है। जैसे शुक्र की महादशा चल रही है तो वो 20 साल के लिए शुक्र आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को चलाएगा। शनि की चल रही है तो उतने टाइम के लिए वो चलाएगा। सूर्य की चल रही है तो 6 साल के लिए सूर्य चलाएगा। तो इसी तरह से महादशा
इस तरह से काम करती है। दशाओं के और डीपली अंदर जाकर आपको समझाऊंगा जब दशाओं का पार्ट 2 बनाऊंगा आपके सपोर्ट से। अगर आप इस वीडियो को समर्थन देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, मैं उसमें आपको आंसर जरूर दूंगा। जाते जाते कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे।